Students, in the last lecture, we had a discussion about the utility approach. Uh, we make a discussion about the utility types of utility, and in those section we make a comprehensive discussion of marginal utility, total utility, and average utility. Okay, now we will make a discussion about the relationship between total utility and marginal utility. In this section, first we have to find the schedule between the total utility and marginal utility. Okay, तो अभी जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे जो नया टॉपिक लिया है उसमें हम रिलेशनशिप देखने की कोशिश करेंगे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। ओके, तो उसके लिए हमने एक शेड्यूल बनाया है। शेड्यूल कैसे, मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी, जब मार्जिनल वर्ड जुड़ जाता है तो वहाँ पे जो एडिशनल यूनिट हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो उस एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी हमें प्राप्त होती है, जितना हमें सेटिस्फिकेशन प्राप्त हुआ है उसकी मेजरमेंट, जो यूटिलिटी हमें प्राप्त हुई वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है। और सारी मार्जिनल यूटिलिटी को वन बाय वन जो है उनका समेशन करते जाएंगे तो हमें टोटल यूटिलिटी की वैल्यू निकल आती है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो टोटल यूटिलिटी है और जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा। सबसे पहले शेड्यूल इसको अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट है आउटपुट। आउटपुट का मतलब है वो आपकी क्वांटिटी मेजरमेंट है। आपने इतनी क्वांटिटी को कंज्यूम किया है। अभी हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर यानी कि हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को, कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं। तो मैं मार्केट में गया और मैंने कोई कमोडिटी खरीदी, परचेज की, या मैं उस कमोडिटी को मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। उसकी जो क्वांटिटी है, फर्स्ट जैसे आउटपुट में मैंने फर्स्ट से ले 1 2 3 4 अप टू 7 इतनी मैंने उसके यूनिट को क्या किया है, कंज्यूम किया है। इन ईच यूनिट को कंज्यूम करने से मुझे क्या मिली होगी, अलग अलग जो सेटिस्फिकेशन या अलग अलग जो यूटिलिटी प्राप्त हुई होगी। तो फर्स्ट जो मैंने यूनिट को कंज्यूम किया, वहाँ से मुझे जो मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हुई है पहली यूनिट को कंज्यूम करने से, वो कितनी हुई है, 20 यूटिल्स। देन सेकंड से मुझे 18 यूटिल्स, थर्ड वाले से 15 यूटिल्स, फोर्थ वाले से 11, देन 5 वाले से 6 यूटिल्स, एंड सिक्स वाले से 0 यूटिल्स, एंड 7 वाले से -6 यूटिल्स। कहने का मतलब ये है, जब आप क्या करते हो, किसी चीज़ का कंटिन्यूस वे में कंजम्पशन करते हो। आप खाना खा रहे हो, ठीक है, पहली रोटी खाई, भूख लगी थी आपको बहुत ज़्यादा, पहली रोटी खाई, पहली रोटी खाने से आपको ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मिला, ठीक, क्योंकि अभी क्या है, भूख बहुत ज़्यादा थी, तो ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मिला, तो उसकी वैल्यू जैसे हमने बताया था 20 यूटिल्स। दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इस तरीके से आप रोटी खाते जाओगे, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहाँ पे आपका पेट भर जाएगा। जब पेट आपका भर जाएगा तो क्या होगा, फिर आपकी इच्छा नहीं रहेगी। तो अगर उसके बाद आप क्या करते हो, अ, ऐसी यूनिट का कंज्यूम कर रहे हो, आपने रोटी अगेन खाई और फिर आपका बिल्कुल मन नहीं था, और उसके बाद ज़बरदस्ती अगर किसी ने कह दिया कि रोटी खाओ एक और, तो वहाँ पे जो है कि जब आपका मन नहीं था तो उस रोटी की वैल्यू आपके लिए क्या है, बिल्कुल जीरो है, क्योंकि वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये जो था आपका मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है, जो प्रत्येक जो हमारी एडिशनल यूनिट है, 1 2 3 4, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, उनसे मिलने वाली यूटिलिटी की वैल्यू को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। अब टोटल यूटिलिटी की बात करें तो मैंने ये बताया था आपको, टोटल यूटिलिटी क्या है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जितनी है उनको सम करके ही टोटल यूटिलिटी आ जाती है। पहली यूनिट कंज्यूम की, उससे मुझे सेटिस्फिकेशन मिला 20 यूटिल्स का। जब पहली यूनिट से इतना सेटिस्फिकेशन मिला तो टोटल भी तो उतना ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि पहली यूनिट से मुझे इतना सेटिस्फिकेशन मिला और टोटल के केस में मैं कुछ और ही बोल दूंगा, तो टोटल भी तो 20 ही होगा। तो 20 ही टोटल यूटिलिटी की वैल्यू आई है। दूसरी यूनिट मैंने कंज्यूम की, दूसरी यूनिट को कंज्यूम करने से मुझे 18 यूटिल्स की क्या हुई है, सेटिस्फिकेशन हुई है, ठीक है। अब दूसरी से 18 हुई है, पहली से 20 हुई थी, तो दोनों को ऐड कर लो, तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 38। तो दो यूनिट को कंज्यूम करने के बाद मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है, 38 यूटिल्स मिली है। इसी तरीके से तीसरी मैंने जब कंज्यूम की, तीसरी से मुझे 15 मिला। अब टोटल निकालूंगा तो 38 में 15, 38 में 15 को और ऐड कर लीजिए तो ये 53 आ जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ वाली कंज्यूम की, 11 मिला। अगेन इस 53 में ये 11 ऐड कर लो, 64। इसी तरीके से 64 में ये 6 ऐड कर लो, 70। अगेन 70 में ये 0 ऐड कर लो तो 70 ही रहेगा। अगेन 70 में -6 ऐड कर लो, क्यों ये -6 क्यों आया था, क्योंकि आपकी इच्छा खत्म हो चुकी थी, खाने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई थी। फिर क्या हुआ कि किसी ने ज़बरदस्ती आपको खिलाया, तो क्या हुआ, इन केस कभी ऐसा ये हो सकता है कि आपको वॉमिट हो गई क्योंकि आपने ज़बरदस्ती खाया है, ठीक है। कभी इच्छा नहीं होती, आप ज़बरदस्ती खाते हो तो वॉमिटिंग आती है ना। तो जब ज़बरदस्ती खा रहे हो तो वो आपके लिए वहाँ पे नेगेटिव बन जाता है। जो सेवन्थ वाली जो आपने जो यूनिट को कंज्यूम किया था, उसकी वैल्यू, उसकी सेटिस्फिकेशन वैल्यू बिल्कुल क्या है, नेगेटिव है, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो 70 में से यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी को इसको ऐड किया तो ये माइनस है, तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 64, यानी कि टोटल यूटिलिटी, अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ क्या था,
दोनों सेम है इसकी वैल्यू। अब शेड्यूल में समझते हैं कि जो हमने किस तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग की है। आप देख पा रहे हो कि 20 से लेकर 70 तक यहाँ पे जो यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये किस तरीके का मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी, ये पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी बन जाएगी। ओके, देन आप देख रहे हो कि ये 70, ये दोनों भी तो 70 है, तो दोनों सेम होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या बन जाती है, जीरो बन जाती है। ऐसा पॉइंट जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, वहाँ पे टोटल यूटिलिटी की वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम आती है। अब कोई अगर आपसे कह दे कि टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, मैक्सिमम, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा। तो आप देख पा रहे हो कि 6 पे भी 70 है, जीरो पे भी 70 है। लेकिन हमें काउंट कौन सी वैल्यू करनी है, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल जीरो हो, तो वहीं पे टोटल यूटिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इसको हम जीरो मार्जिनल यूटिलिटी भी कह देंगे, या पॉइंट ऑफ सेटिस्फिकेशन भी कहते हैं इसको। यहाँ पे आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुके हो, किसी भी चीज़ का जब कंजम्पशन कर रहे हो तो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुके हो। उसके बाद अब अगर आप कंजम्पशन करोगे तो आपकी जो सेटिस्फिकेशन लेवल है वो नेगेटिव हो जाएगा। देन मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी, इसकी वैल्यू क्या है, 64, डिक्लाइन हुआ है। तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, नेगेटिव है। ओके, इतनी बात क्लियर है शेड्यूल से। नेक्स्ट मूव करते हैं डायग्राम की ओर। इसके डायग्राम को अच्छे से समझते हैं, डायग्राम क्या है इसका। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, डायग्राम मैंने किस तरीके से बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी बात करते हैं किस चीज़ की, तो डायग्राम में सबसे पहले एक्सिस की बात करते हैं कि कौन सा एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो कौन सा एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें आप अच्छे से ध्यान दीजिए। जो वाई एक्सिस है ऊपर की ओर, जो ये आपका वाई एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है वाई एक्सिस, हमेशा ये वाई पॉजिटिव में होता है, यहाँ से वाई नेगेटिव में होता है। यहाँ एक्स पॉजिटिव में होता है और यहाँ एक्स नेगेटिव में होता है। ठीक है, इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी ग्राफ के रिलेटेड। अब यहाँ अगर बात करें तो जो एक्स एक्सिस है वहाँ मैंने आउटपुट लिखा है। आउटपुट का मतलब यहाँ क्वांटिटी लिखी है मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू 7 तक इतनी यूनिट को मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। जो वाई एक्सिस है वहाँ मैंने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू लिखी है। तो यहाँ मैंने इसका जो इंटरवल लिया है 0 to 10, 10 to 20, यानी 10 10 के इंटरवल में मैंने ये लिख दिया है। ये नेगेटिव जो है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू हो जाएगी -10 -20। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा। जब मैं क्या कर रहा था, आपने शेड्यूल में देखना है कि जब मैं पहली यूनिट को कंज्यूम कर रहा था तो मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू मेरी 20 बन जा रही थी। प्रीवियस अभी आप ग्राफ को देख लेना कि पहली यूनिट को कंज्यूम करने से मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू 20। जब मार्जिनल यूटिलिटी वही था तो टोटल यूटिलिटी भी वही था। तो टोटल यूटिलिटी का ग्राफ ऊपर की तरफ बना है, लेकिन वहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आई है। क्यों, क्योंकि पहला कंजम्पशन जब हो रहा था पहली यूनिट का, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। जब मैं दूसरी यूनिट को कंज्यूम कर रहा हूँ तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू 18 आ रही थी। तो 18 यहाँ आसपास कहीं होगा, तो 18 की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे, तो 18 यहाँ आ गया। तीसरी वाली पे 15 आया था, फोर्थ पे 11, फिफ्थ पे जो है कि आपका 6 आया था, ये 6 यहाँ कहीं हो जाएगा। 7 सॉरी हाँ, नेक्स्ट 6 वाले पे क्या है, बिल्कुल जीरो। जब आप 6th यूनिट का कंजम्पशन कर रहे थे तो वहाँ पे टोटल जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी थी वो बिल्कुल क्या हो जा रही थी, जीरो हो जा रही थी। तो 6 है और जीरो यहीं इसी लाइन पे होगा। इससे मैं थोड़ा भी ऊपर मूव करूंगा तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये है तो 6 यूनिट को जब मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो वहाँ पे उसकी वैल्यू जीरो। नेक्स्ट मूव करते हैं 7th यूनिट। 7th यूनिट यहाँ है, तो वहाँ से मुझे वैल्यू क्या आ रही थी, -6। तो -6 अब यहाँ नीचे आएगा ना, इसके नीचे, तो -6 आप देख पा रहे हो यहाँ क्या है, 10। तो यहाँ तक तो 10 हो जाएगा, लेकिन इससे ऊपर यहाँ कहीं -6 होगा। तो -6 को अगर मैं मिलाऊँ इस तरीके से 7 के साथ, तो यहाँ कहीं मिल जा रहा है। अब ये सारे पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 यूनिट है। आप ग्राफ को प्लॉट कीजिए इस तरीके से, मार्जिनल यूटिलिटी का जो है कि ग्राफ इस तरीके से मिल जाएगा हमें। तो आप जैसे देख पा रहे हो कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। स्टार्ट में ज़्यादा था, धीरे 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 डिक्लाइन हुआ, एक पॉइंट आया जहाँ पे ये जीरो बन गया, उसके बाद अगेन आपने कंजम्पशन किया तो वो नेगेटिव बन गया। ठीक, अब टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं। पहला जो है टोटल यूटिलिटी की वैल्यू 20 ही थी। देन सेकंड यूनिट की बात करते हैं, तो सेकंड पे कितना था टोटल यूटिलिटी, 38 आया था हमारा। तो सेकंड वाला ये है, आगे बढ़ते जाओ और 38 यहाँ से देखो तो 38 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो 38 इस तरीके से यहाँ आ रहा था और सेकंड इस तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ वैल्यू मिल जा रही थी। फिर जो है हम आगे अगर मूव करें तो थर्ड वाले की वैल्यू कितनी आ रही थी टोटल यूटिलिटी की, थर्ड यूनिट पे जो आ रहा था 53। तो थर्ड यूनिट ऊपर बढ़ो और 53 यहाँ कहीं आएगा, तो इस तरीके से। फोर्थ के लिए कितना आ रहा था, 64। तो फोर्थ के लिए ये देखो 64 आ रहा है। फिफ्थ के लिए कितना आ रहा था, फिफ्थ के लिए आपका 70 आ रहा था, तो ये 70 आ गया। सिक्स पे कितना आ रहा था, सिक्स पे भी 70 आ रहा था। दोनों क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा है, ये जो यहाँ पे पॉइंट है ये क्या है, ये ऑप्टिमम आपका सेटिस्फिकेशन पॉइंट होगा। यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई, जहाँ पे आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुके हो, वो कौन सा पॉइंट होगा, ये भी 70 ये भी 70, लेकिन जहाँ पे जीरो है। तो यहाँ पे जीरो से देखिए ये वाला 6th यूनिट पे जो है कि पूरी तरह से जो कंज्यूमर होगा वो सेटिस्फाई हो जाएगा।
सेवन्थ की बात करते हैं तो सेवन्थ पे कितना था 64, सेवन्थ बढ़ा 64, यहाँ कहीं होगा, ये 60 है, ये 64 यहाँ कहीं होगा, इसको इसको मिला दो, टोटल यूटिलिटी की वैल्यू आएगी। तो टोटल यूटिलिटी में आप देख रहे हो पहले इंक्रीजिंग रेट से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये जो बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर क्या है, ऐसे इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता हुआ यहाँ से इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, अगेन ये बढ़ रहा है लेकिन ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। मतलब ऐसा समझ सकते हो आप कि पहला ये बहुत तेजी से बढ़ा, फिर यहाँ पे वैल्यू तो आई लेकिन ये बढ़ नहीं रहा है, ये मतलब तेजी से नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे, इसकी केवल क्या है, जो टोटल वैल्यू है वो बढ़ रही है। तो यहाँ से अगर टोटल देखें तो ये पूरा बढ़ रहा था और ये यहाँ पे इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जा रही थी, और यहाँ आते आते इसकी वैल्यू क्या हो जा रही थी, डिक्लाइन कर जा रही थी। नेगेटिव नहीं है लेकिन केवल वैल्यू क्या है, डिक्लाइन कर रही है तो पॉजिटिव में ही है ये सारा कुछ, केवल वैल्यू क्या करिए, डिक्लाइन। अब यहाँ से आप रिलेशन समझ सकते हो दोनों में, कि जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, ठीक। जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होता जाएगा तो ये कांस्टेंट भी रहेगा। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगा तो ये अपने ऑप्टिमम पॉइंट पे होगा, सबसे हाई। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा तो टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। आप इतना समझ गए। अब इसके अजम्पशन देखते हैं हम, ठीक है। तो अजम्पशन में जो है, हाँ सबसे पहले तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाँ, तो अब जो हमने डायग्राम में जो चीज़ें मेंशन की थी उसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से होगा, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इन द अबव डायग्राम टोटल यूटिलिटी स्टैंड्स फॉर टोटल यूटिलिटी, जो टी यू है, जो टी यू स्टैंड्स फॉर टोटल यूटिलिटी। टी यू का मतलब क्या है, टोटल यूटिलिटी, यूटिलिटी, एंड एम यू का मतलब है क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। व्हेन एम यू डिक्रीजेस, जैसे आपने देखा डायग्राम में एम यू क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ टोटल यूटिलिटी जो है, हाँ टोटल यूटिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, ये देखो डायग्राम। जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो टोटल यूटिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो ही रहा है फिर भी टोटल यूटिलिटी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और जब ये क्या है, एम यू नेगेटिव हो जा रहा है तो टी यू की वैल्यू डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई है। वही चीज़ हमने यहाँ लिखी हुई है केवल एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में। एम यू डिक्रीजेज देन टी यू इंक्रीजेज, दिस इज नोन एज पॉजिटिव एम यू। ये कैसा है, इसको पॉजिटिव एम यू कहेंगे क्योंकि वहाँ पे एम यू क्या है, पॉजिटिव में है, ठीक। सेकंड बात करें, व्हेन एम यू इज जीरो, हम जैसे देख पा रहे थे एम यू जहाँ पे क्या है, जीरो है, तो टी यू बिकम मैक्सिमम, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती थी, मैक्सिमम हो जाती थी। दिस सिचुएशन नोन एज जीरो एम यू, इसको क्या कहेंगे हम, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट है व्हेन एम यू इज नेगेटिव देन टी यू स्टार्ट्स डिक्लाइन, दिस सिचुएशन इज नोन एज नेगेटिव एम यू। जहाँ पे क्या हो रहा है, एम यू नेगेटिव हो जा रहा था, टी यू क्या हो रहा है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है, तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव एम यू। तो रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू आपको इस तरीके से ही पढ़ना है और इतना ही आपने लिखना है, ठीक है, ओके।